एक्सक्यूज मी, क्या मैं अपनी बेटी देवयानी सेठ से मिल सकता हूँ? आप इस वक्त और इस हालत में? जी नहीं, हम पेरेंट्स को किसी भी वक्त बच्चों से मिलना अलाउ नहीं करते। हमारे रूल्स ही कुछ ऐसे हैं। भाड़ में गए आपके रूल्स। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। काइंडली माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर सेठ। ओके मैडम, आई एम सॉरी। कैन आई मीट माय डॉटर नाउ? देखिए मिस्टर सेठ, हमारे रूल्स के मुताबिक पेरेंट्स बच्चों से या तो वीकेंड्स पे मिल सकते हैं या तो फिर पहले कोई नोटिस देके। इस तरह कभी भी आ जाने से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है या मिलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, वैसे भी हम कभी कभी छूट दे सकते हैं, लेकिन आपकी इस हालत को देखते हुए मैं तो यही कहूंगी कि आप ना ही मिले तो अच्छा है। वैसे ही देवयानी कुछ कॉम्प्लेक्स ही है। तो होगी, कॉम्प्लेक्स नहीं होगी तो और क्या होगी? आप किताबों में लिखे नियम और कायदे जो कहते हो थोप देते हैं बच्चों पर। देखिए मैडम, मुझे अपनी बच्ची से मिलना है और मैं उसे मिलूंगा। मैं इतनी दूर से ड्राइव करके यूं बेकार में नहीं आया कि उससे मिले बिना चले जाऊं। तो फिर इंतजार कीजिए वीकेंड तक। अरे इंतजार की ऐसी तैसी। देखिए मैडम, मैं सीधी तरह से मिलना चाहता हूं अपनी बेटी से, जैसे सब लोग मिलते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा रूल्स वूल छांटेंगी ना तो मैं वैसे ही मिल लूंगा, पकड़ कर ले आऊंगा उसको जाकर क्लासरूम से। जी नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, आप मुझे चैलेंज मत कीजिए मैडम, मैं कर भी दूंगा। ठीक है, बुला लेती हूँ मैं उसे ऑफिस में। लेकिन इतना समझ लीजिए, आज आप उससे मिलने नहीं आए हैं, बल्कि उसे अपने साथ लेके जाने के लिए आए हैं। आप जैसे पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की परवरिश खुद ही करनी चाहिए, ताकि पता चल जाए कि बच्चों को संभालना क्या होता है। जाइए जाइए, ले जाऊंगा मैं उसे, ले जाऊंगा अपने साथ ही ले जाऊंगा। आप क्या समझती हैं मैं उसकी परवरिश नहीं कर सकता? हाँ, सब कर सकता हूं मैं, इस भरोसे मत रहिएगा, समझे? वो मेरी बेटी है, दीपक सेठ की बेटी है। माफ करना मैडम, वी आर क्लोज नाउ। 12 बच्चों के, अभी तो मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी, बट मैडम, इस वक्त रेस्टोरेंट में सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं है। बावर्ची भी सो चुके हैं और मुर्गे मुर्गियां भी। आप कल आइए, कल आपको बहुत कमाल का खाना खिलाएंगे। जी वो मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई हूँ। तो मैडम, अभी तो पीने का मामला भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ना कोई स्नैक्स है, ना कोई स्वीट वीट, और ना मेरी ऐसी हालत कि मैं आपकी कोई खिदमत कर सकूं। वैसे कैरेक्टर का नाम अतुल सानी है। आपके सामने थक के बेहाल हो चुका है। मेरे बीवी बच्चे कार में बैठे सो रहे हैं और डेस्परेटली मेरा वेट कर रहे हैं कि कब मैं उनको घर पहुंचाऊं। इसलिए मैं भी डेस्परेटली चक्कर में हूं कि कैसे अपना काम निपटाऊं। अब आप ही बताइए कि ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। जी वो मैं दीपक के बारे में पता करने आई हूँ। दीपक? कौन है आप? जी मेरा नाम तारा है। तारा? ओह, यू आर तारा? कमाल है, आपको पहले बताना चाहिए था ना। यू आर वेरी स्ट्रेंज। कमाल है जी। आप बैठिए बैठिए, मैंने सोचा कोई कस्टमर है और दीपक तो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली बात करता रहता था जी। मैं भी कमाल का कैरेक्टर हूँ, राशन पानी लेके आपके ऊपर पूरी तरह चढ़ गया। आप बैठिए जी, बैठिए बैठिए बैठिए, एवरीथिंग इज ओपन है। यस, मैं यहाँ इसलिए आई थी कि पता लगाऊं कि दीपक यहाँ आए थे या आके कहीं गए हैं। तो पर आज तो इधर आया ही नहीं वो। सुबह फोन पे बात हुई थी तो कह रहा था कि रात को किसी पार्टी शार्टी पे जाना है। अच्छा, यहाँ नहीं है। मैंने सोचा शायद, पता नहीं। एक्सक्यूज मी, आप काफी परेशान लगती हैं, बात क्या है? जी बस मैं चलती हूँ। अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे, कमाल की कैरेक्टर है आप। अरे बात तो बताओ है क्या? देखो भाई, वैसे तो हम पहली बार मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम, वो भी अजीब से ढंग से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मुझे पता तो चले। जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं चलती हूँ। तारा, आधी रात को तुम दीपक को ढूंढ रही हो तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी ना। जी कुछ नहीं, बस यूं ही मैंने सोचा यहाँ होंगे वो। जब होटल या घर पे नहीं होते तो यहीं आते हैं ना। ओ भाई, हो सकता है वो पार्टी में ही हो जहाँ जाने वाला था। जी वहां तो हम दोनों साथ में थे। फिर तारा, तारा, आई एम सॉरी अतुल, इतना कुछ सहते सहते कभी कभी आज पहली बार आपसे मिली, और वो भी। ना कम ऑन, क्यों परेशान हो रही हो? आराम से बैठो तुम, और देखो अगर तुम्हारा दिल चाहे तो बात करो। मैं दीपक का दोस्त हूं तो तुम्हारा भी तो दोस्त हुआ ना।
नो नो रिलैक्स। लेकिन वो आपकी वाइफ और बच्चा तो कार में इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दे आर यूज्ड टू इट, उनको तो आदत है। तुम आराम से बैठ के मेरे साथ डिस्कस करो। मैं नहीं चाहता कि दीपक बाद में मुझसे कहे कि मैंने आपका ख्याल नहीं रखा। तो तब कहेंगे ना जब उन्हें मेरी फिक्र होगी। कमाल की बात कर रही हो, उसे फिक्र है, बहुत फिक्र है, हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता रहता है। एक बार तो नूतन, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, उसने मुझसे कहा कि भाई तारा से एक बार मिलवा तो दो, क्योंकि उसके बारे में हमारे दिमाग में अजीब सी तस्वीर बनती जा रही है। यू नो, फेरी टेल लव स्टोरी टाइप्स। और पता है आपकी और नूतन की भी मेरे दिमाग में कुछ खतरनाक सी इमेज बन गई थी। मुझे लगा पता नहीं कौन से लोग हैं जो दीपक को मुझसे दूर लेके जा रहे हैं। वाह भाई वाह, कमाल है, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा इधर आओ, कम स्टैंड है, स्टैंड। जी। मैं तुम्हें शैतान नजर आता हूँ? जी नहीं। तो फिर हैंडसम दिखता हूँ। तारा, एक बात बताओ, आधी रात को तुम दीपक को क्यों ढूंढ रही हो? लीजिए, मिलिए अपनी बेटी से। थैंक यू मेरा बच्चा। अरे कैसा तू, हाँ कैसा है बेटा? देख तेरा पापा कितनी दूर से मिलने आया है तुझे। देवयानी बेटा, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। बेटा देख, तारा को अपना मान ले बेटा। मैं उससे प्यार करता हूँ। मैंने तुझसे झूठ बोला था बेटा। मैं अभी भी तारा से मिलता हूँ, हम साथ में काम करते। मैंने तुझसे झूठ बोला था। आई एम सॉरी बेटा, मेरे सारे प्रॉमिसेस झूठे थे। मिस्टर सेठ, आप अपनी बच्ची को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके दिल को चोट पहुंचा रहे हैं। आप बीच में मत बोलिए मैडम, प्लीज। ये मेरा और मेरी बच्ची का पर्सनल मामला है। बोलो बेटा देवयानी, तुम तारा को अपना लोगी ना? मुझे माफ कर दोगी ना बेटा? बोलो देवयानी। मिस्टर सेठ। अरे मैडम, क्यों आप बेकार बीच में बार बार? देखिए, वैसे भी आप मुझे कह चुकी हैं कि मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ, तो ठीक है, मैं इसको ले जा रहा हूँ अपने साथ। इसको इस कचरे में रखने वाला नहीं हूँ मैं। चलो चलो बेटा, चलो। नहीं, मैं इनके साथ नहीं जा सकती। प्लीज मुझे मत भेजिए, मैं नहीं जाना चाहती। नहीं बेटी, ऐसा मत कर। देख, मैं पापा हूँ तेरा बेटी, हम घर चलेंगे। नहीं। मिस्टर सेठ, आप चले ही जाइए तो अच्छा है, नहीं तो आप अपनी बेटी को ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। देखिए, आप बाद में पछताएंगे। प्लीज जाइए आप। ठीक है देवयानी बेटा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बार मुझे ये बता दे कि मैं तारा के साथ रह सकता हूँ या नहीं? फिर मैं चला जाऊंगा बेटा। आप जाइए तारा के पास, जहाँ जाना चाहिए, मुझे यहीं रहना है। अच्छा ठीक है बेटा, ओके। ये रख ले बेटा। नहीं चाहिए मुझे, जाइए आप। चलो पापा को बाय बाय कर दे बेटा। ठीक है, मैं जाता हूँ। हाँ ओके, बाय बाय मिस। मैं नहीं जाना चाहती, मैं कहाँ भी नहीं जाना चाहती। प्लीज मुझे मत भेजिए, प्लीज। नहीं, अपनी खुद की औलाद के साथ कोई ऐसी हरकत कर सकता है? अरे तुमने उसे सड़क से नहीं उठाया, ना ही तुम किसी उसे अनाथालय से लेकर आए हो। वो तुम्हारी अपने खुद की औलाद है, तुम्हारा खुद का खून। तुमने कैसी वाहियात हरकत की है उसके स्कूल में जाकर, जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। देखो रोहित, ये मेरा जाती मामला है और इसमें किसी की दखल अंदाजी मुझे कतई पसंद नहीं। नहीं, ये तुम्हारी अपनी जाती जिंदगी नहीं है। तुमने खुद हमें अपनी जाती जिंदगी में जगह दी है। और अरे दीपक, हम लोगों ने एक साथ ग्रो किया है, मैं, देवयानी, तुम हैं, और अब इस स्टेज पर जाकर तुम इसे अपनी पर्सनल जिंदगी कह रहे हो, जबकि हम एक दूसरे से इमोशनली इन्वॉल्व हो चुके हैं। नहीं, तुम्हें इसे अपनी पर्सनल जिंदगी कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हम सब तुम्हारी पर्सनल जिंदगी से अटैच हैं। अगर उसे तकलीफ होती है तो दर्द हमें भी होता है। अच्छा, वाकई? जब देवयानी को तकलीफ होती है तो तुम्हें दर्द होता है, जब तारा को कोई परेशानी होती है तब तुम्हें दर्द होता है, किसी को भी कोई परेशानी होती है तुम्हें दर्द होता है, लेकिन जब मैं परेशान होता हूं तो तब तुम कहां होते हो मिस्टर रोहित? सब लोग कहां गायब हो जाते हैं तब? बेकार की बात मत करो दीपक। We all feel for you, we care for you।
और ये अपने आप को देवयानी से कंपेयर करना भी बंद कर दो। वो बच्ची है, नादान है, उसे अभी सहारे की जरूरत है, ना कि रुसवाई की। और तुमने स्कूल में जाकर उसके नाटक किया। तो ऐसा नहीं लगता रोहित कि तुम मेरी भाषा बोल रहे हो? ये भाषण तुम्हें कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा? याद करो रोहित, मैंने भी तुमसे यही बातें की थी। याद करो जब देवयानी छुट्टी पर आई थी और तुमने मुझसे जबरदस्ती कहा था कि उसको मैं तारा और अपने बारे में सब कुछ बता दूं, जब तारा लड़के मुझसे होटल नहीं आ रही थी। याद करो। हाँ हाँ, मुझे याद है दीपक, लेकिन तब हालात अलग थे। देवयानी बॉम्बे आई थी, अपने घर में थी, हम उसके आसपास थे। लेकिन अब तुम नशे में धुत उसके स्कूल में कैसे जा सकते हो? बस रोहित बस, तुम दीपक सेठ से बात कर रहे हो, किसी 4 साल के बच्चे से नहीं। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि मैं उस फुटबॉल की तरह हूं जिसके नसीब में सिर्फ ठोकरें ही ठोकरें बची। जब मैं देवयानी को अपने और तारा के बारे में नहीं बता रहा था तब तुम परेशान थे। अब मैंने उसे बता दिया है तो तुम्हें परेशानी है। मुझे तो यकीन हो गया कि मैं तुम्हें या किसी और को खुश नहीं कर सकता, इसलिए अब मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। इज दैट क्लियर? यू ऑल कैन गो टू हेल्प। प्लीज दीपक, देखो समझने की कोशिश करो, तुम यूं अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकते हो। अरे छोड़ो ना यार, काहे को बेकार की बहस कर रहे हो? दीपक प्लीज, ये बेकार की बहस नहीं, तुम्हें इस बात को समझना होगा। बहरे हो गए हो क्या? सुना नहीं मैंने क्या कहा? आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट इट। देखो मेरी लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू रोहित, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। नहीं दीपक, फॉरगेट इट। फॉरगेट इट कह देने से कुछ नहीं होगा, आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी। दीपक, देखो तारा, तू मुझे यूं ही परेशान करती रही ना तो मैं चला जाऊंगा। आपकी ये धमकियां बहुत हो चुकी दीपक। अच्छा तो मैं चलता हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगे। मुझे रोक कर तो देखो। आप जाकर तो दिखाइए। देखो तारा, बेकार ऑफिस में ड्रामा मत करो यूं। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे धमकाइए मत। मैं धमका नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। क्या बता रहे? बताने को रही क्या गया है? अब तो आदत सी हो गई है आपके बिहेवियर की। आपको तमाशा करना है जरूर कीजिए, लेकिन मैं आपको इस ऑफिस से बाहर नहीं जाने दूंगी जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आप अपना ये हाल क्यों कर रहे हैं। आखिरी बार तारा, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अब से मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा, समझी? और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं, खासकर तुम भी नहीं। मेरे साथ रहना चाहती हो, शौक से रहो, तुम्हारी खुशी। मुझे छोड़ना चाहते हो तो वो भी तुम्हारी खुशी, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं ऐसे ही जीऊंगा। द चॉइस इज टोटली योर्स, समझी? समझी, बहुत अच्छी तरह समझी मिस्टर दीपक सेठ। मैं तो आपके साथ ही रहूंगी, लेकिन एक बात बता दूं, आप बदलेंगे, ये वादा है मेरा आपसे, आप जरूर बदलेंगे। कोशिश करती रहो तारा, और अगर कभी तुम कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें जरूर मुबारकबाद दूंगा। आई विल कंग्रेचुलेट यू। आप देखना, मेरा वादा पूरा होगा, आप जरूर बदलेंगे दीपक। मुझे इंतजार रहेगा तारा। दीपक, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, इस वक्त तुम्हारी ये हालत देखकर पता है मुझको किसकी याद आ रही? किसकी? मेरी पहली बीवी अनीता की। आपकी ये मजाल दीपक। हट जाओ। मैंने खुद जा जाकर ढूंढा है सर, शहर का कोना कोना छान मारा, लेकिन गोविंद का कहीं पता नहीं चला। कोई सिरा ही नहीं मिलता। जानता हूं बेटी, पेपर्स में बहुत एडवर्टाइजमेंट्स दिए, पुलिस दिन रात लगी रही, मगर खो ही गया वो तो। सोचता हूं अब तक नहीं मिला तो कहां मिलेगा वो। मुझे तो सोचकर ही डर लगता है सर, कहीं गलत हाथों में ना पड़ गया हो। वो लोग गोविंद का कुछ भी कर सकते। ऐसे भी अब वजह ही क्या है, गोविंद की इकलौती बहन और उसके पति उसके लिए दिन रात परेशान हो रहे। रो मत बेटा, ऐसे हिम्मत हारने से कैसे चलेगा। मैं क्या करूं, मैं खुद ही बहुत परेशान हूं। मुझे रह रहकर वही बातें याद आती हैं। मुझे लगता है गलती मेरी है, मैं उसे असाइनमेंट के लिए नहीं जाने देती तो ये सब नहीं होता। ऐसी बात नहीं है बेटा, ऐसे तो हम सभी अपने आप को कसूरवार मानेंगे। हम ऐसा सोचेंगे कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाता, यूं नहीं हुआ तो यूं हो जाता। ऐसे तो हम सारी जिंदगी अपने आप को कोसते रहेंगे, मगर ऐसे जिंदगी तो खत्म नहीं हो जाती ना। इसलिए अपने आप को संभालो, अपना काम करो। तुम आरजू राना हो, बहुत मजबूत हो, भगवान ने तुम्हें बहुत शक्ति दी है सहने की, इसीलिए तो इतने दुखों का पहाड़ ला दिया तुम पर। अगर कोई और होता तो मर नहीं जाता क्या? इसलिए अपने आप को संभालो, अपना काम शुरू करो, अपनी ताकत बटोरो, उसे बिखरने मत दो। जी हाँ,
जी हाँ सर। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, तुम मेरी बेटी की तरह हो, इसलिए कभी भी जिंदगी में अपने आप को बेबस महसूस मत करना। अब गोविंद के बारे में सोचने के बजाय अपना काम शुरू करो। बिल्कुल सर, मैं लौट आऊंगी, लेकिन एक बार मैं लुधियाना जाकर अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत भोली है। आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसका पति कैसा है। मैंने दुनिया देखी है, इसलिए मैं ये सब चीजें समझती हूँ, लेकिन उसने तो कभी चौखट के बाहर कदम नहीं रखा। आस पड़ोस वाले लोग उसे जानते नहीं है। आखिर उसे भी तो पता लगे कि जिस आदमी को वो देवता समझकर पूछती है वो गुंडा है, स्मगलर है, खूनी है। रोटियां बेल रही थी तो हाथ से छिटक के गिर रही थी, तभी मेरे को लगा कि आज जरूर कोई आने वाला है। मैं भगवान से दुआ कर रही थी कि तू ही आ जाए, कितने दिन नहीं देखा। आप उधर बैठ बैठ। देखो सही तुझे कितनी बड़ी हो गई है, कितनी सोहनी हो गई है, नजर न लगे मेरे पुत्र। आप कैसे हो चाय जी? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू अपनी बता। तेरे पापा को कितनी बार कहा कि बच्ची को बुलवाओ, बस कहने लगे अगले महीने आएगी, अब के महीने आएगी, और तेरा आएगी तो कोई पता ही नहीं। फिर कहने लगे कि फोन पे बात कराएंगे तेरे साथ। क्या बात है पुत्र? चाय जी मैं एक खास काम के लिए यहाँ आई थी। हाँ हाँ तो बोल ना बेटा। क्या बोलूं, कैसे शुरू करूं, समझ में नहीं आता। ले, अब तुझे अपनी माँ से भी बात करने के लिए पहले सोचना पड़ेगा। अरे ऐसी कौन सी बात है जो तू मुझे नहीं कह सकती है? पापा के बारे में। क्या? चाय जी आप जानते हो पापा काम क्या करते? हाँ जानती हूँ। क्यों? नहीं जानती आप? ये धंधा जो वो करते हैं वो अपने काले धंधे को छुपाने के लिए करते हैं। दरअसल वो एक खूनी है, मुजरिम है, तस्कर है। इतनी जोर से नहीं बेटा, इतनी जोर से नहीं बोलते। आ मेरे पास बैठ, इधर आ, इधर आ। अब बोल, ऐसा क्या पता लग गया तुझे अपने पापा के बारे में, और कैसे लगा ये भी बता। चाय जी पापा मुजरिम है। ऐसा मत बोल पुत्र, ऐसा मत बोल। ठीक कह रही हूँ मैं, पुलिस उनके पीछे है। हमें कैसे पता चला मालूम है? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, गोविंद नाम है। पता है मुझे, थोड़े दिन पहले तेरे पापा आए थे बहुत गुस्से में। मैंने जब पूछा तो कहने लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब तेरे साथ उसकी शादी भी नहीं होगी। हाँ वो तो ऐसा बोलेंगे ही, क्योंकि उन्होंने ही तो गोली मारी थी उसको। नहीं बेटा, ऐसा वो करें ऐसे तो नहीं है। और फिर चाय जी है, हमको उनकी काली करतूतों का पता चल गया था। गोविंद ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, इसलिए तो उन्होंने गोली चला दी। हाँ तो फिर अब बिना बात गोली चलाए ऐसे तो वो नहीं है ना। अब गोविंद ने तो उन्हें देख ही लिया था ना। अब कल को जाके अगर वो पुलिस में कह देता बेटा तो कितनी मुसीबत हो जाती ना पुत्र उनको। जी आपको इस बात का कोई असर नहीं हुआ? आपको कुछ नहीं लगा कि आपकी बेटी के होने वाले पति को गोली मारी? नहीं बेटा, मुझ पे कोई असर नहीं हुआ। वो कुछ भी कर सकते हैं। अफसोस तो मुझे तेरा है कि तुझे इतना सब कुछ झेलना पड़ा। यानी आपको इस बात से कोई असर नहीं होता कि आपके पति गुंडे हैं, स्मगलर हैं? जो भी है बेटा, वो मेरे शौहर है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए चाय जी, आपकी लड़की एक लड़के से प्यार करती है, शादी करना चाहती है उससे, और आपको सब कुछ मालूम है। आप जानते हैं कि बंदा अच्छा है, बेकसूर है, लेकिन फिर भी आप क्या उसे गोली से मरवा देंगे? नहीं पुत्र, नहीं। तो क्या ऐसे माँ बाप को सजा नहीं मिलनी चाहिए जो अपने बच्चों की खुशियों का गला घोटना चाहते हो? बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल। सरेआम फांसी लगनी चाहिए, कोड़े लगने चाहिए 1000। तो यही किया है आपके पति ने आपकी बेटी के साथ में, फिर आप क्यों उनका साथ दे रही हैं? आप बताइए मुझे, आप क्यों नहीं उन्हें सजा दिलवाती है? बताइए आप मुझे, बताइए उन्हें क्या आके मेरी खुशियां छीनने का? मैं ये मुझे क्या बताओ पुत्र, क्या बताओ?
मैं तेरी माँ हूँ ये सही है, लेकिन राणा तेरा बाप नहीं है, तेरा बाप नहीं है।